हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राहुल आर्य, आई एम बैंकर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, यूज़ कार लोन के बारे में काफ़ी कुछ बताया था आपको मैं अपने पिछले वीडियो के अंदर कि आप अपने यूज़ परचेज लोन कैसे ले सकते हैं, सेकंड हैंड कार पर परचेज लोन कैसे ले सकते हैं। आप ऑलरेडी आपका गाड़ी में लोन चल रहा है तो आप कैसे उस लोन को दूसरे में लोन ट्रांसफर करा सकते हैं, क्या आरटीओ प्रोसेस होता है, गाड़ी कैश में ली हुई है तो आप उस पर कैसे लोन करा सकते हैं। वो आपको मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप देखिएगा ताकि आपको कुछ पता लगेगा आपको उस वीडियो के माध्यम से। इस बार आपके लिए लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि आप गाड़ी पे टॉप अप लोन कैसे करवा सकते हैं। टॉप अप लोन का मतलब गाड़ी पे ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है, जिस बैंक से लोन चल रहा है उसी बैंक से आप बिना ट्रांसफर करवाएं उस लोन को आप कैसे उस बैंक से लोन ले सकते हैं। कौन कौन से बैंक लोन करते हैं, उसके अंदर क्या उनकी टर्म कंडीशन है, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है उनका, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको मैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ उसके बारे में पता लग जाए, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपके क्लियर हो जाए आपका। और दूसरा, जो अभी मेरे वीडियो में नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको जो नए अपडेट लेके आता हूँ अपडेट में फाइनेंस से रिलेटेड जो चेंज होते रहते हैं बैंकों में वो आपको भी टाइम से मिल जाएंगे आपको में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉप अप लोन के बारे में। टॉप अप लोन क्या होता है, कौन कौन से बैंक लोन करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। पहला कि एक तो बैंक कौन कौन से कर रहे हैं इसके अंदर अभी। पहला करता है आईसीआईसी बैंक। पहले आते हैं अपन आईसीआईसी बैंक के ऊपर कि आईसीआईसी बैंक टॉप अप लोन करता है। एक दूसरा एचडीएफसी बैंक की लोन टॉप अप लोन करता है। तीसरा आता है यस बैंक। ये तीनों बैंक अभी टॉप अप लोन करवा रहे हैं, मतलब जहाँ से आपने न्यू कार लोन ले रखा है इन बैंकों से, तो ये बैंक आपको टॉप अप लोन दे रहे हैं। बाकी किसी बैंक में अभी पॉलिसी अभी है नहीं है, जैसे पॉलिसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके रिलेटेड। ठीक है, अब ये तीन बैंक आपके टॉप अप लोन कर रहे हैं। ठीक है, क्या टर्म कंडीशन है बैंक की, कौन कौन से मॉडल पे लोन करते हैं, क्या कंपनी है वो बताता हूँ आपको मैं। पहला स्टार्ट करते हैं कौन सा मॉडल इसके अंदर आपका 2016 के बाद का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2016 से पहले का मॉडल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप अप लोन जो होता है बैंक करती है 8 साल के लिए। मतलब 8 साल का मतलब आपकी गाड़ी का जो टाइम पीरियड है, 2016 का मॉडल है तो 2016 से स्टार्ट करते हैं 2024, अभी चल रहा है 2021, मई 2021 चल रहा है, तो आप 3 साल की लोन ले सकते हैं। मिनिमम 3 साल लोन लेना जरूरी होता है ताकि आपकी ईएमआई भी कम आती है। ठीक है, अगर 2016 का मॉडल है, 2016 और 8 24 होते हैं। 2024 के अंदर मतलब अभी 2021 चल रहा है, 3 साल बचा हुआ है आपका, 3 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो मॉडल है 2016 से पुराना नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरी वही चीज़, वो गाड़ी का मॉडल, जो गाड़ी कंपनी है वो कंपनी अभी तक चल रही होनी चाहिए मार्केट में, वो कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी 2016 के मॉडल है, उसके बाद काफ़ी कुछ कंपनियाँ बंद हो गई है, तो वो जो गाड़ियाँ बंद हो गई है तो वो गाड़ियाँ पे उन गाड़ियों पे टॉपअप बैंक करेगी नहीं। ठीक है, तीसरा, आपका जो न्यू कार लोन लिया था आपने, उसकी मिनिमम आपकी 12 ईएमआई जानी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि अब बोले 16 मॉडल है तो ईएमआई तो 12 हो चुकी होगी, तो नहीं, कई बार क्या होता है कि आपने 2020 का मॉडल हो किसी का, जैसे 21 मॉडल हो किसी का, तो उसकी मिनिमम 12 ईएमआई जानी चाहिए। 12 ईएमआई से पहले तीनों बैंक टॉपअप नहीं करेंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर आपका जो टॉपअप जो आपका ईएमआई गई है उसमें आपकी ईएमआई अगर विदिन 12 मंथ की ईएमआई है, टोटल 12 मंथ का ही आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 12 महीने में कोई भी आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड है, 24 महीने का है, 36 महीने का रिकॉर्ड है, तब आपका विदिन 3 मंथ कोई बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मई 2021 चल रहा है जैसे, तो मई का, अप्रैल का और मार्च का, इन तीनों महीने का आपका ईएमआई टाइम से जाना चाहिए, कोई ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए आपकी। और विदिन 6 मंथ बात करते हैं, 6 मंथ में ऑलरेडी ओनली एक बाउंस अलाउ होगी इसके अंदर, उससे ज़्यादा बाउंसिंग अलाउ नहीं होगी इसके अंदर। अगर 12 महीने का है तो 12 महीने के अंदर आपका 1 से 2 बाउंसिंग बैंक कंसिडर कर सकता है टॉपअप के लिए। ठीक है, बाउंसिंग मतलब आपको मैंने बताया था, फिर बताता हूँ आपको मैं बाउंसिंग क्या होती है। जिस डेट पे आपकी ईएमआई जाती है, जैसे 5 तारीख को आपकी ईएमआई जा रही है, तो 5 तारीख को ही आपकी ईएमआई अकाउंट से डेबिट हो जानी चाहिए। मतलब आपके जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई डेबिट होती है उस अकाउंट में आपका बैलेंस एक दिन पहले होना चाहिए। जैसे 4 तारीख को, 3 तारीख को आपका अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 तारीख को जमा करवा रहे हैं तो आपको लगता है कि 5 को ईएमआई डेबिट हो जाएगी, क्योंकि रात को 12 बजे ही जो बैंक का ईसीएस है वो हिट कर जाता है आपके अकाउंट में, तो आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है अगर आप लेट जमा कराते हैं, तो सेम डे कराते हैं जमा तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आपका सिविल में कोई भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, किसी क्रेडिट कार्ड में ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, पुराने लोन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, और जिस बैंक से आप टॉपअप करवा रहे हैं उस बैंक का टैक्स रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। उस बैंक में आपका टैक्स रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। जैसे जो बैंक लोन दे रहा है उसी में आपका टैक्स रिकॉर्ड खराब हुआ, उसी का आपने क्रेडिट कार्ड में बाउंसिंग करवा रखी है, उसी के अंदर आपने क्रेडिट कार्ड में ओवरड्यू करा रखा है, तो आपको बैंक लोन ऑफर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका बाउंसिंग वाला, ओवरड्यू वाला, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने बाउंसिंग क्लियर, अपना ओवरड्यू क्लियर करवा दिया है किसी लोन का, तो उसकी एनओसी आप बैंक को दिखा दीजिए। एनओसी है इसकी, सिविल अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो एनओसी के बिहाफ पे भी बैंक आपको ये चीज़ आपका लोन अप्रूव कर देगी। ठीक है, फिर आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगते हैं आपके
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिकमेंड होते हैं। दोस्तों आपके जो पुराने लोन्स में जो आपको मैंने बैंक से बैंक ट्रांसफर करवाए थे उसमें काफ़ी थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट काफ़ी कम लगते हैं। थोड़े डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं आपको बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपका पैन कार्ड, एक आपका आधार कार्ड, ठीक है, एक आपका आरसी, एक आपका इंश्योरेंस, जो गाड़ी का जिस पर करवा रहे हैं उसका इंश्योरेंस, उसका आरसी, ठीक है। दूसरा आपका जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई कट रही है, जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई डेबिट हो रही है, उस बैंक का स्टेटमेंट, 6 मंथ का स्टेटमेंट। आपकी अगर आईसीआईसीआई बैंक से आपका लोन चल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, उसी अकाउंट से आपकी ईएमआई डेबिट हो रही है, तो आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। और आपका जो आप जहाँ एड्रेस प्रूफ में हो गया, एड्रेस प्रूफ में अगर आपने मान लो जब न्यू कार लोन लिया था उसमें आपने एड्रेस चेंज कर लिया है तो उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और आपका रेंट एग्रीमेंट है तो वो चल जाएगा। अगर आपने रेंट का जो एड्रेस है, जिस पे एड्रेस आपको जो रेंटेड एड्रेस है वो आपने किसी डॉक्यूमेंट में अपडेट करवा रखा है, जैसे आधार कार्ड में या किसी ड्राइवर लाइसेंस में या किसी वोटर आईडी में आपने अगर एड्रेस अपडेट करा रखा है तो आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। और परमानेंट एड्रेस प्रूफ, जहाँ का आप रहने वाले हैं, जहाँ का आपका परमानेंट हाउस है, वहाँ का एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर आप खुद का मकान है आपका तो कोई भी रेंट एग्रीमेंट, कोई भी किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ के अंदर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस आ रहा होगा वो चल जाएगा, और प्लस आपका लाइट का बिल, जो आप जहाँ रह रहे हैं उसका ऑनरशिप प्रूफ में लाइट का बिल भी आता है, आपका गैस कनेक्शन भी आता है, आपका पानी का बिल भी आता है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका जो मकान है उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसकी रजिस्ट्री है, उसकी फोटोकॉपी भी आपका ऑनरशिप प्रूफ में काउंट होती है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी कम डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट है। एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगी इसके हाथ में, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए। रेडी करके आपको जहाँ से आपका लोन चल रहा है न्यू कार लोन, आप वहाँ गए, आप आईसीआईसीआई बैंक में चले गए, एचडीएफसी बैंक चले गए, सर मेरा आपके यहाँ से लोन चल रहा है, ये मेरा गाड़ी नंबर है, ये मेरा लोन अकाउंट नंबर है, आप चेक कीजिए कोई ऑफर आ रखा है क्या मेरे उसके अंदर। कोई ऑफर नहीं आ रखा है तो मैं आप इसमें टॉपअप कराना चाहता हूँ, क्या मैं करा सकता हूँ क्या। तो आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो चेक कर लेंगे और आपको बता देंगे कि सर आप इतना अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं, इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतनी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी, ठीक है। उसने बता दिया आपको, आपने पूछ लिया अच्छे से। उसके बाद अगर आप एग्री हैं तो अपनी फाइल वहाँ पे लॉगिन करवा दीजिए आप। लॉगिन करवाने के बाद में बैंक आपका फाइल लॉगिन करेगी, और उसके आपकी जो ऑफिस की एफआई है, आपकी घर की एफआई है, और आपका जो गाड़ी की वैल्यूएशन है वो तीनों चीज़ करेगी आपकी। ऑफिस की एफआई में क्या हो, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ की एफआई होगी, जहाँ पे घर है आपका परमानेंट और जहाँ करंट एड्रेस, दोनों की एफआई होगी आपकी। और दूसरा आपका लास्ट आपका जो गाड़ी की वैल्यूएशन है, उस गाड़ी की वैल्यूएशन करने आपका जो वेंडर जाएगा बैंक का, वो गाड़ी की वैल्यूएशन जाके चेक करेगा, गाड़ी कंडीशन कैसी है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, वो निकालेगा वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के बिहाफ पे और आपकी जो आपकी एलिजिबिलिटी बैटरी है ट्रैक के बिहाफ पे, दोनों को बैलेंस करते हुए बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में बैंक आपको बताएगा कि सर आपका इतना लोन अप्रूव हो गया है, इतना आपका ईएमआई आएगा, इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा या प्रोसेसिंग फीस है, और इतने टाइम के लिए आपका लोन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्री हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपना एग्रीमेंट साइन कीजिए वहाँ पे आके। यहाँ पे आपको पिछले लोन में आपको क्या होता है, ओरिजिनल आरसी जमा करनी होती थी, यहाँ आपको कोई भी आपको ओरिजिनल आरसी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका हाइपोथेकेशन अपडेट है, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसी बैंक से दोबारा लोन ले रहे हैं आप, आपका जो लोन चल रहा है उसी बैंक से दोबारा लोन ले रहे हैं, तो आपको हाइपोथेकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर आपको। तो आपको ओरिजिनल आरसी की देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपसे ओरिजिनल आरसी मांगता है तो कोई आपको मना कर देना है कि सर ओरिजिनल आरसी जरूरत क्या है, तो ऑलरेडी मेरा एसपीएन हाइपोथेकेशन अपडेट है मेरा उसके अंदर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट दे दिया आपने। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको चेक देना है, जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई डेबिट हो रही है उसका आपको चेक देना है। जो भी एक चेक, दो चेक, जो भी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, येस बैंक, तीनों का अलग अलग प्रोसेस है। वो जो कोई एक चेक लेता है, कोई दो चेक लेता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चेक देना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपने चेक दे दिया। ये चेक देने के बाद में आपका डिस्बर्समेंट हो जाएगा, जो आपका लोन है, आपका जो भी इतना अमाउंट है आपका जो अप्रूव है वो आपको बैंक आपको डिस्बर्स कर देगा। तो आपके अकाउंट में आपका विदिन 2 से 3 डेज में आपका अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई भी मतलब की दिक्कत बात नहीं है। आप पर्सनल लोन बिजनेस लोन लेने जाते हैं, वहाँ काफ़ी आपको टाइम वेस्ट करना होता है, काफ़ी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आती है आपकी। कई बार आपका पर्सनल लोन बिजनेस लोन होता भी नहीं है। 2-3 लाख रुपए के लिए आप 10 जगह डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कहीं जगह आपने फाइल दे दी, बैंक मना कर दिया आपको, फिर जैसे डीएसए को आपने फाइल दे दी, वो आपको 10 जगह फाइल लगा देगा आपकी, वो आपका सिविल इंक्वायरी कर देगा। उससे बेटर है कि आपने जहाँ से आपका लोन चल रहा है उसी बैंक में जाइए, उसी बैंक में अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वहीं से अपना लोन अपना टॉपअप लोन आप करवा सकते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया होगा, काफ़ी कुछ आपको जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है टॉपअप लोन करवाने में, कोई भी इशू आ रहा है बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाने में, किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे स्क्रीन पे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉल अटेंड करेगी। कोई भी डाउट हो आपका वो पूछिएगा, बिना किसी कंसल्टेंसी चार्जेस के, बिना किसी भी आपके फीस के आपको गाइड करेगी हर चीज़ आपको इसके अंदर, कैसे आपका लोन हो सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा, सब बताएगी आपको इसके अंदर आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो बैंक से, पहले आप बैंक जाइएगा, बैंक में दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, और काफ़ी कुछ मैंने बताया है वीडियो में। आपको सब कोई कुछ मेरा कोई क्वेश्चन रह गया, आपको क्वेश्चन रह गया होगा, आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे फाइनेंस रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके लिए मैं वो नया वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बैंक में जो पॉलिसी है चेंज होती रहती है। लॉकडाउन चल रहा है अभी, बाद में आगे चेंज होगी तो आपको टाइम से आपको अपडेट मिल जाएगा, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू सो मच।